आपके विंडोज का भी वाईफाई का जो ऑप्शन है अगर वो मिसिंग है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ राइट साइड के कॉर्नर में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो वाईफाई का जो ऑप्शन है यहाँ पे मिसिंग है। और जैसे मैं आपको अपने विंडोज के सेटिंग्स में भी जाकर दिखा देता हूँ, जैसे वहां पे भी आप देखोगे, वहां पे भी मेरा वाईफाई का जो ऑप्शन है मिसिंग होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी मेरा जो वाईफाई का जो ऑप्शन है यहाँ पे मिसिंग है। अगर आपके विंडोज का जो वाईफाई का ऑप्शन मिसिंग है तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे? कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई एडाप्टर जो है, वाईफाई हार्डवेयर एडाप्टर जो है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको उसे चेक करना है। तो उसे चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, माने CMD। तो आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करने के लिए बताऊंगा और उस कमांड की हेल्प से आप यहाँ पे अपने एडाप्टर को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका जो ये एडाप्टर है, हार्डवेयर एडाप्टर है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है PING पिंग स्पेस 127.1.1.1। आपको यहाँ पे ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। और टाइप करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बाय द वे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाईफाई एडाप्टर जो है, वाईफाई एडाप्टर जो हार्डवेयर एडाप्टर जो है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज करना है और इसे चेक कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बाय प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ कि आपको उन मैंने वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला प्रोसेस बता रहा हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। और मैं बता दूं, सबसे पहला प्रोसेस में आपको WLAN ऑटो कॉन्फ़िग को आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो यहाँ पे रनिंग में है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले उसे चेक करना है। तो उसे चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस R बटन को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद जो आपका रन प्रोग्राम है वो आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है services.msc। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है services.msc। और इसे टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे ओके करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे आपको बहुत सारा सर्विसेज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे रैंडमली किसी भी सर्विस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको WLAN आपको यहाँ पे टाइप करना है, रैंडमली आपको यहाँ पे टाइप करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे WLAN ऑटो कॉन्फ़िग का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा, जैसे आप देखोगे, यहाँ पे ये मेरा रनिंग में है। अगर बाय द वे ये रनिंग में नहीं रहता है आपका, तो आपको करना क्या है कि आपको इसके प्रॉपर्टीज में जाना है। जैसे यहाँ पे मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टअप में आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका ये ऑटो में है कि नहीं। अगर बाय द वे ये डिसेबल रहता है या मैनुअल रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ऑटो में सेट कर देना है। ऑटो में सेट करने के बाद अगर आपका यहाँ पे स्टार्ट का बटन आपका यहाँ पे शो होता है, अभी फिलहाल तो मेरा ये हेडन है, अगर आपका यहाँ पे स्टार्ट का बटन आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको इसे स्टार्ट करना है, देन आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर देना है। और आपका क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो WLAN ऑटो कॉन्फ़िग है ये आपका रनिंग में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रनिंग में ही है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज करना है और एक बार आपको अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। एक बार अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि जो आपका जो वाईफाई जो मिसिंग था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। जो वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में भी आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। मैंने अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस R बटन को प्रेस करके रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो रन प्रोग्राम है वो यहाँ पे दोबारा से ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है inetcpl.cpl।
inet cpl.cpl आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको इसे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ कि यहाँ पे मैं अपने इंटरनेट सेटिंग को रीस्टोर करने वाला हूँ। तो अब आपको यहाँ पे इसे टाइप करने के बाद आपको इसे ओके करना है, और ओके करने के बाद आपको इंटरनेट प्रॉपर्टीज का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एंडिंग में ही आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रीस्टोर एडवांस सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इस बटन पे क्लिक करना है, मैंने अपने इंटरनेट सेटिंग को यहाँ पे रीस्टोर करना है, और रीस्टोर करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन इसे ओके कर देना है। और ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को, अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस तब भी आपका ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे आपके वाईफाई ड्राइवर को अपडेट करने के लिए बताऊंगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने माउस के कर्सर को अपने स्टार्ट मेन्यू पे लाकर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क एडाप्टर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265 का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। और ये जो ऑप्शन है ये मेरा वाईफाई से रिलेटेड जो ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाईफाई से रिलेटेड यही ऑप्शन है। तो आपको करना क्या है कि आपको इससे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ये डिसेबल रहता है तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। अगर बाय द वे आपका ये डिसेबल रहता है तो आपको इसे इनेबल कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि डिसेबल होने के कारण भी आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको इसे इनेबल कर लेना है, और इनेबल करने के बाद चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, जो आपका प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, तो आपको चेक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपके ड्राइवर को अपडेट करने के लिए बता रहा था, तो आपको करना क्या है कि आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, 3rd नंबर ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन आपको ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माय कंप्यूटर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट आपको यहाँ पे ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइवर को आपको यहाँ पे एक एक कर इन सभी को आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, अपने वाईफाई में आपको इसे इंस्टॉल करना है इन सभी ड्राइवर्स को। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है, और इसे नेक्स्ट करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई से जो रिलेटेड जो यहाँ पे प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। उसके बाद फिर आपको अगर बाय द वे यहाँ पे ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे ये 2nd वाला आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से इसे नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है। फिर आपको चेक करना है कि आपका जो ये वाईफाई से ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। आप चाहते हो तो आप एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर सकते हो, रीस्टार्ट करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका जो वाईफाई से प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ड्राइवर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और उसे नेक्स्ट करके आपको उसे इंस्टॉल करना है। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ड्राइवर है, माने आपका जो वाईफाई है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये 3rd नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जो मैं आपको ये 3rd नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे आपके सामने रन प्रोग्राम आपका वापस से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे उसी कमांड को यहाँ पे टाइप करना है जो पहले मैं कमांड बताया था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, inet
cpl.cpl। आपको ये कमांड को यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, तो आपको इस कमांड को टाइप करने के बाद आपको इसे ओके करना है और आपके सामने इंटरनेट प्रॉपर्टीज आपके सामने वापस से ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे इस बार आपको एडवांस वाले ऑप्शन में चले जाना है फिर से, और एडवांस वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे रीसेट इंटरनेट सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये रीसेट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब इसे रीसेट करना है, मैंने अपने इंटरनेट सेटिंग को आपको यहाँ पे इसे रीसेट करना है। और रीसेट करने के बाद आपको इसे ओके करना है और यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, आपका जो वाईफाई से जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, अगर आपका जो वाईफाई मिसिंग था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका 4th नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको 5th नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे cmd यहाँ पे टाइप कर अपने कमांड को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। और ओपन होने के बाद मैं आपको अब यहाँ पे कुछ कमांड्स आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आपको उन कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहला कमांड बताता हूँ, netsh स्पेस winsock रीसेट, winsock रीसेट। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, netsh winsock रीसेट। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा winsock जो है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे रीसेट हो चुका है। और इसे रीसेट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद चेक करना है कि आपका जो वाईफाई था वो प्रॉब्लम, वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है वाईफाई से रिलेटेड, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड कमांड बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे अब उस सेकंड कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, netsh स्पेस IP स्पेस रीसेट स्पेस log.txt। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको भी यहाँ पे फिर से जूम करके दिखा रहा हूँ, netsh स्पेस IP स्पेस रीसेट स्पेस log.txt। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और जैसे आप अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरा जो ये कमांड है नॉट फाउंड, यहाँ पे इस तरह का मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, कमांड वाज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे मेरा एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग हो गया था। तो यहाँ पे मैं इस कमांड को वापस से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, netsh स्पेस int स्पेस IP स्पेस रीसेट स्पेस log.txt। यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो इंट जो था मेरा यहाँ पे मिसिंग हो गया था, तो यहाँ पे आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, netsh स्पेस इंट स्पेस IP स्पेस रीसेट स्पेस log.txt। आपको यहाँ पे इस कमांड को टाइप करना है, देन इंटर। और यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेसेस यहाँ पे होगा रीसेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज करना है और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि रीस्टार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं, मतलब वाईफाई से जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका 5th नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 6th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि 6th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 6th नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो वापस से ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, msconfig। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, msconfig, ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन, जैसे आप यहाँ पे देखोगे सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इन सभी सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिसेबल ऑल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसे सबसे पहले तो डिसेबल ऑल कर लेना है। और डिसेबल ऑल करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे वापस से इनेबल ऑल करना है। और इनेबल ऑल करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके। और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा रीस्टार्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक और प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ, रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे इसे रीस्टार्ट कर लीजिएगा, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस अगर 6 नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको 7 नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ। और ये जो 7 नंबर प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। जो ये फाइनल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ 7 नंबर प्रोसेस। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है, और यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। अगर इन केस अगर आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको व्यू बाई कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड नंबर ऑप्शन, तो आपको इस सेकेंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। अगर बाय द वे आपके सामने रीस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, यहाँ पे एरर जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रहा है, अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, और वॉच करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व कर लेने के बाद, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद, फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। तो अभी फिलहाल ये मेरा प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट का बटन भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन शो होगा, तो आपको इसे नेक्स्ट करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसे रीस्टोर करने से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे रीस्टोर कर रहे हो, तो रीस्टोर करने से भी पहले मैं आपको बता दूं कि किन्हीं लोगों को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो आपको 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। मैंने 2-3 दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन ही पीछे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिएगा, जो आपका ये वाईफाई से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मान के चलिए आज आया है, मैंने टुडे आया है, और येस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था, मैंने कल ये प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को 2-3 दिन पीछे करोगे, तो आपका सिस्टम 2-3 दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर 2-3 दिन पीछे अगर आपका वाईफाई से रिलेटेड ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम नहीं था, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से ये फ़ायदा होता है आपको। और मैं आपको बता दूं कि जैसे रीस्टोर जैसे आप कर रहे हो, जैसे आप मान के चलिए कि आज आप कोई न्यू फाइल आप अपने सिस्टम में डाले हो, मैंने डेस्कटॉप में डाले हो या आप सी ड्राइव में डाले हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे कोई न्यू फाइल या कोई न्यू डेटा आप डाले हो अपने सिस्टम में, डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी डाले हो, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव जो है आपका, उसे छोड़ के मैं बता रहा हूँ, आप कहीं पे भी डाले हो, तो उस डेटा को, उस फाइल को आपको डी ड्राइव, ई ड्राइव या आपका जो भी ड्राइव है, एफ ड्राइव है, सी ड्राइव को छोड़ के आपका डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव जो भी है, आपको उसमें आपको उसे मूव कर देना है। मैंने आपको उसे वहाँ पे उसका बैकअप बना लेना है, मैंने उसे आपको वहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर देना है आपको अनदर ड्राइव में। क्योंकि यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, तो यहाँ पे 2-3 दिन पीछे आपका सिस्टम जाएगा, तो 2-3 दिन पीछे जैसा भी था, अगर वो 2-3 दिन पीछे अगर वो पार्टिकुलरली वो डेटा नहीं था, वो डेटा भी रिमूव हो जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रीस्टोर करने से पहले आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो आप आज डाले हो, टुडे डाले हो, तो आप उस डेटा को कहीं और मूव कर दीजिए, कोई और ड्राइव में आप मूव कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव, ई ड्राइव या पेन ड्राइव में भी आप अपना स्टोर करके रख सकते हो।
तभी जाकर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर कीजिएगा। तो रिस्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट शो होगा। तो आपको आज के डेट के नियरली जो भी डेट वहाँ पे शो होता है, तो आपको उस डेट को मैंने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने सी ड्राइव से रिलेटेड एक इंटरफेस होगा, तो आपको वहाँ पे उस सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में किन्हीं किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, और किन्हीं किन्हीं लोगों का 1 आवर 2 आवर 3 आवर का भी टाइम लगता है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में, आपके सी ड्राइव में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रीस्टोर करने के दौरान। तो यहाँ पे आपको जरा पेशेंस करना है और अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये जो वाईफाई से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।